बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ दाल माश की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगी। जब आप इस रेसिपी को बनाएंगे तो अपनी उंगलियां और प्लेटें भी चाट जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक पाव माश की दाल 30 मिनट के लिए भिगो दी थी। अब 2 गिलास पानी में हम दाल माश को बॉईल कर लेंगे। आज हम एक पाव माश की दाल की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। हर चीज़ की क्वांटिटी साथ साथ बता दूंगी। टेस्ट के मुताबिक इसमें आपने नमक ऐड कर देना है और आधी चम्मच इसमें हल्दी भी ऐड कर देनी है। इसके बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और दाल को बॉईल होने के लिए रख देना है। ठीक है, दाल को हमने पूरा बॉईल नहीं करना, इसको सिर्फ हमने 80% तक बॉईल करना है। यहाँ पर दाल जो है वो बॉईल होना शुरू हो गई है और ये जो ऊपर आपको झाग नज़र आ रही है, आप इसको निकाल के अलहदा कर लें। ठीक है, और फुल फ्लेम पे अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो 2 गिलास मैंने पानी इसमें डाला था, तो तकरीबन पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और जो थोड़ा बहुत पानी नज़र आ रहा है इसे भी हम खुश्क कर लेंगे और चूल्हे से उतार लेंगे। अब दोबारा उसी कढ़ाई में हम 1 कप घी ऐड कर देंगे। ठीक है, आप चाहे तो कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा जो है वो ऑयल में ऐड कर दिया है। ज़ीरे को खुशबू आने तक हमने पकाना है। इसके बाद हम इसमें सुर्ख लाल साबुत मिर्च जो होती है वो इसमें ऐड कर देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे, जो कि आप देख सकते हैं कि मैंने कितने बारीक चॉप किए हुए हैं। आपने भी बिल्कुल ऐसे ही करने हैं और इसमें हमने सोते होने के लिए रख देने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि प्याज जो है वो नरम हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच लहसुन और 1 चम्मच अदरक पेस्ट जो है वो शामिल कर दिया है और इनको अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब कितनी देर फ्राई करना है मैं बता देती हूँ कि जो लहसुन अदरक का कच्चापन होता है ये ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर अब आप देखें कि ये जो हमने लाल मिर्च साबुत मिर्च ऐड की है इनको हम निकाल लेंगे। अब इनको कब ऐड करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। अब यहाँ पर लहसुन अदरक जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है और यहाँ पर मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे, वो भी बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। टमाटर तो ऑलरेडी छोटे छोटे कटिंग किए हुए हैं, तो ये बहुत जल्दी जो है नरम होकर पेस्ट बन जाएंगे। यहाँ पर मैंने आधी चम्मच हल्दी और ऐड की है, आधी चम्मच सुर्ख मिर्च ऐड की है, आधी चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया ऐड कर दिया है। अच्छा, नमक मैंने इसमें ऐड नहीं किया, नमक हम बाद में टेस्ट करेंगे, अगर हमें कम लगेगा तो हम इसमें और ऐड कर देंगे। नमक मैंने दाल जब बॉईल हो रही थी तब उस वक़्त ऐड किया था। ठीक है, अब मसाला जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। जो बॉईल दाल है वो अब इसमें हम डाल देंगे। अब दाल को हमने खूब अच्छी तरह से मसाले में भूनना है। दाल चूँकि हमारी 80% तक पकी हुई है, 20% तक हमने भून भून के इसको पकाना है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें और ऐड कर दिया। आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक नमक देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल जो है तकरीबन गली हुई है, बस थोड़ी सी इसमें कसर है जो कि ये दम पर नरम हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर इसको खूब अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ऑयल जो है ऊपर नज़र आना शुरू हो चुका है और दाल जो है तकरीबन वो भी हमारी काफ़ी नरम हो चुकी है। अब हम इसको दम पर रख देंगे। दम पर रखने से पहले कुछ चीज़ें हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे जिससे दाल का टेस्ट बिल्कुल ढाबा स्टाइल में हो जाएगा। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें गोल कटिंग कर ली थी और वो इसमें रख दी हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा अदरक जो कि मैंने लंबाई में कटिंग किया हुआ था वो भी इसके ऊपर फैला देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश कर लेना, वो भी इसके ऊपर हम फैला देंगे। अब जो गोल साबुत मिर्च मैंने निकाल के रखी हुई थी वो इस टाइम पे हम दम पर रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल आधी से भी आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसके ऊपर फैला देंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़े और कमाल का जो है इसमें जायका आ जाता है। अब इन तमाम चीज़ों को फैला दिया है। अब इसको हम कम से कम 3 या 4 मिनट के लिए दम पे रख देंगे।
4 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है तो इसकी कुछ कंसिस्टेंसी इस तरह से है। जो हमारी दाल है वो बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनकर तैयार है। अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा, इसमें मैंने 2 किस्म की मिर्चों का इस्तेमाल किया है, हरी मिर्च और लाल मिर्च। ये दोनों मिर्चें मेरे दोनों बेटों को बहुत पसंद है, तो इस वजह से मैंने ये दोनों मिर्चों का इसमें इस्तेमाल किया है और दोनों मिर्चें ही बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।